हेलो एंड वेलकम टू द चैनल। आई होप आप सभी अच्छे से होंगे और आपकी प्रिपरेशन सही से जारी होगी। इस वीडियो में हम बात करेंगे सुकॉस कश्मीर के रिलेटेड। इस वीडियो में देखेंगे लास्ट के डेज में हम एग्ज़ाम तक क्या कर सकते हैं सो दैट हमारा जो स्कोर है वो इम्प्रूव हो जाए। उसके साथ साथ बात करेंगे एग्ज़ाम डेट के रिलेटेड। यहाँ पे काफ़ी सारे स्टूडेंट्स को कन्फ्यूजन है, क्या एग्ज़ाम 31 को होगा या एग्ज़ाम में डिले हमें देखने को मिलेगा, एंड अगर डिले होगा तो अभी तक नोटिफिकेशन क्यों नहीं आई, तो इसके बारे में भी हम यहाँ पे बात करेंगे। आई होप आप वीडियो को लास्ट तक देखोगे। उसके साथ साथ वीडियो को लाइक शेयर जरूर करना एंड साथ में चैनल को सब्सक्राइब करके जाना। जब हम बात करेंगे यहाँ पे लास्ट के डेज में, तो अभी तक जो है आपको लग रहा था आपका एग्ज़ाम 31 मई को होगा, एंड अभी भी काफ़ी ऐसे स्टूडेंट्स हैं जिनको कन्फ्यूजन है कि जो एग्ज़ाम है वो मत 31 मई को यहाँ पे हो जाएगा। जब हम इसके बारे में बात करेंगे 31 मई को एग्ज़ाम यहाँ पे नहीं होगा। एग्ज़ाम में हमें डिले देखने को मिलेगा, एंड कितना डिले, कैसे, क्या होगा, कब तक नोटिफिकेशन आएगी, इसके बारे में भी बात करेंगे। बट पहले हम देखेंगे यहाँ पे कि लास्ट के डेज में हम क्या क्या कर सकते हैं जिससे स्कोर जो है वो इम्प्रूव हो जाएगा। सबसे पहले मैं आपको बोल दूं, जो यहाँ पे सुकॉस कश्मीर है, जो यहाँ के टॉप कोर्सेज हैं जैसे BVSC है, एग्रीकल्चर है, हॉर्टिकल्चर है, या आप देखोगे बहुत सारे स्टूडेंट्स का इंटरेस्ट अभी बायोकेम, इसी तरीके से माइक्रोबायोलॉजी एंड बायोटेक में डेवलप हो रहा है। तो ऐसे में हम देखेंगे क्या हम कर सकते हैं लास्ट के डेज सो दैट हमारा जो स्कोर है वो इम्प्रूव हो जाए। एंड अगर आपने इसको अभी तक जो आपका सिलेबस है, अगर आपने सिलेबस अभी तक पूरा किया है, कंप्लीट किया है, तो ऐसे में आप क्या करोगे, आप यहाँ पे मल्टीपल रिविजन्स करोगे। अगर आपने नोट्स बनाए हैं अपने, तो उन्हीं नोट्स से आप यहाँ पे मल्टीपल रिविजन्स करोगे। उसके साथ साथ क्या करना है, आपको यहाँ पे MCQ प्रैक्टिस करनी है। MCQ प्रैक्टिस के लिए आप क्या कर सकते हो, किस लेवल के MCQs करने हैं, आपको लेवल 1 के MCQs करने हैं एंड लेवल 2 के MCQs करने हैं। वो क्या हो गया, सिंपल, आप देखोगे आपको यहाँ पे बेसिक लेवल के MCQs प्रैक्टिस करने हैं। तो ये सारा कुछ करके आप जो है अपना कॉन्सेप्चुअल डेप्थ वो इंक्रीज कर सकते हो, एंड आपको जो रिमेंबरिंग पावर है उसको आप इंक्रीज कर सकते हो, तब जाके आप पेपर को यहाँ पे अच्छे से अटेम्प्ट कर सकते हो। अब रही बात, जब हम पेपर को देखते हैं तो पेपर में हमें जो क्वेश्चंस है, क्वेश्चंस का पैटर्न अगर हम अंडरस्टैंड करने की कोशिश करेंगे तो क्वेश्चंस में आप देखोगे आपको स्टेटमेंट टाइप क्वेश्चंस भी देखने को मिलेंगे, इसके साथ साथ हम देखेंगे AR टाइप क्वेश्चंस भी आपको देखने को मिलेंगे। इसके साथ साथ अगर हम बात करेंगे यहाँ पे जो आपको क्वेश्चंस देखने को मिलते हैं फिल इन द ब्लैंक्स टाइप क्वेश्चंस भी आपको देखने को मिलते हैं, दो ऑप्शंस एक ही सेम क्वेश्चन में, फिर फिल इन द ब्लैंक्स टाइप क्वेश्चन भी आपको यहाँ पे नजर आ जाते हैं। इसके साथ साथ हम देखेंगे मैच द फॉलोइंग जो क्वेश्चंस हैं वो भी आपको नजर आ जाते हैं। तो ये चारों टाइप्स ऑफ क्वेश्चन जो है, प्लस आप देखोगे MCQs भी होते ही हैं आपके एग्जाम में। तो इस ये क्वेश्चंस का पैटर्न होने वाला है, एंड अगर आप प्रैक्टिस करोगे तो आपको यहाँ पे स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चंस को भी प्रैक्टिस करना है, AR बेस्ड क्वेश्चंस को भी प्रैक्टिस करना है, फिल इन द ब्लैंक्स टाइप क्वेश्चंस को भी प्रैक्टिस करना है, मैच द फॉलोइंग टाइप ऑफ क्वेश्चंस को भी प्रैक्टिस करना है, एंड साथ में आप देखोगे आपको मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस को भी यहाँ पे प्रैक्टिस करना है। ऐसे में यहाँ पे आप क्या कर सकते हो, अब आप कहाँ से ये सारा कुछ फाइंड आउट करोगे, तो लास्ट के डेज में अपनी प्रिपरेशन को एक कॉम्प्रिहेंसिव एज देने के लिए आप हमारी टेस्ट सीरीज को ज्वाइन कर सकते हो। टेस्ट सीरीज के आपको बहुत सारे ऑप्शन है, यू कैन एक्सेस टेस्ट सीरीज इन PDF फॉर्मेट। आप PDF फॉर्मेट में टेस्ट सीरीज को एक्सेस कर सकते हो, एंड आप ऑनलाइन भी यहाँ पे टेस्ट सीरीज को अटेम्प्ट कर सकते हो। तो अगर आप चाहते हो टेस्ट सीरीज में एनरोल करना, आप टेलीग्राम पे हमारे साथ कनेक्ट कीजिए, या आप नीचे फॉर्म में आपको लिंक मिलेगी गूगल फॉर्म की, तो वो फिल करके हम आपके साथ कनेक्ट हो जाएंगे। एंड अगर हम देखेंगे ये सारा कुछ ये इन टाइप्स ऑफ क्वेश्चंस की आपको प्रैक्टिस करनी है। जब हम बात करेंगे केमिस्ट्री की, तो केमिस्ट्री की जो लेवल है वो क्या रहती है, वो यहाँ पे मॉडरेट रहती है, एंड थ्योरेटिकल पोर्शन जो है उस पर आप अच्छे से नज़र दे दोगे, एंड आपकी जो NCERT है वो आपको ऑन टिप्स होनी चाहिए। प्लस अगर हम देखेंगे यहाँ पे बायोलॉजी की बात करेंगे तो उसमें भी आपको NCERT करने हैं, एंड यहाँ पे कुछ टॉपिक्स एक्स्ट्रा होते
हैं फ्रॉम J&K पोर्शन, तो उनको आप हमारे हमारी चैनल को चेकआउट करना, वहाँ पे आपको वो एक्स्ट्रा टॉपिक्स की प्लेलिस्ट मिल जाएगी, तो वो कर देना। इसके बाद फिजिक्स की बात करेंगे तो फिजिक्स के पेपर को जब हमने एनालाइज किया तो फिजिक्स का पेपर जो है यहाँ पे जो फिजिक्स का पेपर वो फॉर्मूला बेस्ड आता है, एक तो फॉर्मूला बेस्ड आता है, साथ में हम देखेंगे यहाँ पे कॉन्सेप्चुअल पेपर आपको नजर आ जाएगा। एंड इसमें जब हम देखेंगे इसकी लैंग्वेज जो है, लैंग्वेज यहाँ पे थोड़ी बहुत डिफिकल्ट होती है एंड लैंग्वेज को अंडरस्टैंड करने में आपको डिफिकल्टी आ सकती है। तो ऐसे में आप ऐसे क्वेश्चंस को प्रैक्टिस करो जिसमें आप देखोगे आपको PYQs को भी नजर देनी है लास्ट के डेज में, प्लस आप यहाँ पे टेस्ट जो है टेस्ट दे दोगे लास्ट के डेज में, क्योंकि लास्ट के डेज में अगर आप चाहते हो आपकी एक्यूरेसी डेवलप हो जाए, लास्ट के डेज में अगर आप चाहते हो आपका स्कोर इंप्रूव हो जाए, इसके साथ साथ यहाँ पे टाइम मैनेजमेंट का बहुत इशू आता है स्टूडेंट्स को, तो टेस्ट सीरीज आपके लिए एक बेस्ट ऑप्शन है जिसके थ्रू आप क्या कर सकते हो, आप यहाँ पे एक्यूरेसी को भी चेकआउट कर सकते हो, एक्यूरेसी डेवलप कर सकते हो। इसके साथ साथ आप देखोगे आपको इससे रिमेंबरिंग पावर जो है वो भी इंक्रीज हो जाएगा, प्लस आप देखोगे टाइम मैनेजमेंट वो भी आपका यहाँ पे फिक्स हो जाएगा। तो टेस्ट एक ऐसा मेथड है जिसके थ्रू आप इन सारे पोर्शंस को टारगेट कर सकते हो। तो टेस्ट के लिए आप हमारी टेस्ट सीरीज को ज्वाइन कर सकते हो। प्लस अगर हम अब बात करेंगे एग्जाम के डेट की, अगर हम एग्जाम की डेट की बात करेंगे तो नोटिफिकेशन कब तक आ जाएगी, आपका जो एग्जाम है यहाँ पे 99% चांसेस हैं आपका एग्जाम यहाँ पे जून 14 को हो जाएगा एज पर द ऑफिशियल सोर्सेज जिनसे हमारी बात हुई है। यहाँ पे डेट फिक्स हुआ है 14 जून को। अब नोटिफिकेशन कल या परसों तक आपको मिल जाएगी। ऐसे में ये जो नोटिफिकेशन है इस पे खाली वीसी का जो अप्रूवल है वो अभी पेंडिंग है। जैसे ही वीसी का अप्रूवल इस पे आ जाएगा, वाइस चांसलर का इस पे अप्रूवल आ जाएगा और आपका जो एग्जाम है वो यहाँ पे 14 जून को फिक्स हो जाएगा। एंड सेकंड थिंग, अगर आपको लग रहा है कि आपका एग्जाम 31 मई को है तो काफी गलत आप सोच रहे हो, क्योंकि अगर आपका एग्जाम 31 मई को होता तो अभी तक आपको एडमिट कार्ड की नोटिफिकेशन आई होती। इसके साथ साथ ये पॉसिबल ही नहीं है। अराउंड यहाँ पे 25 की स्टूडेंट्स ने अभी तक सुकॉस्ट कश्मीर का फॉर्म फिल किया है। ऐसे में 25,000 स्टूडेंट्स को अरेंज करना, उनके एडमिट कार्ड्स को यहाँ पे जो है सेंटर फिक्स करना उन पे, तो वो यहाँ पे 10 दिन में पॉसिबल ही नहीं है। एंड इस प्रोसेस के लिए एटलीस्ट सुकॉस्ट कश्मीर वालों को 1 मंथ का टाइम लगता है। एंड अभी से अगर हम देखेंगे अराउंड 17 को आपके फॉर्म जो है वो लगने बंद हो गए। एंड तब से लेकर अगर हम देखेंगे 14 जून तक यहाँ पे बिल्कुल 1 मंथ का अच्छा टाइम मिल रहा है कॉस्ट वालों को, जिसके अंडर वो ये सारा कुछ कर सकते हैं, सेंटर फिक्स कर सकते हैं, उसके साथ साथ एडमिट कार्ड का जो इश्यूज है वो इशू कर सकते हैं। तो आप अभी अच्छे से प्रिपेयर करो, कोई टेंशन मत लो। जो आपका एग्जाम है वो मोस्ट प्रोबेबली 99% चांसेस है वो यहाँ पे 14 जून को हो जाएगा। एंड इसकी जो नोटिफिकेशन है विद इन 2 और 3 डेज आ जाएगी। तब तक आप डिप्रेस्ड मत रहो, अच्छे से प्रिपेयर करो। एंड ये चीज तो यहाँ पे 100% श्योर है आपका जो एग्जाम है वो 31 मई को नहीं हो जाएगा। आई होप आपके सारे डाउट्स एंड सारा कंफ्यूजन क्लियर हो गया होगा। मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू।